नमस्कार, सफ़र 24 से मैं रंजन कुमार। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज बड़कागांव पश्चिमी पंचायत में सूर्य मंदिर के प्रांगण में शिविर का आयोजन किया गया, जहां काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ थी। अलग अलग समस्याओं को लेकर लोग पहुंचे थे, उनका आवेदन भी रिसीव किया गया। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से अधिकारी, ब्लॉक स्टाफ्स आए हुए थे लोगों के सहयोग के लिए, फिर हम बात करेंगे आगे। ये देखिए ब्लॉक के स्टाफ्स हैं जो लोगों के अलग अलग प्रकार के आवेदन ले रहे हैं। कोई आधार कार्ड से संबंधित आवेदन ले रहा है, कोई वृद्धा पेंशन तो कोई विधवा पेंशन, कोई आवास को लेकर के आवेदन ले रहा है। लोग अलग अलग तरह की अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आवेदन जमा कर रहे थे। काफ़ी भीड़ थी, ज़्यादातर लोगों की संख्या थी राशन कार्ड में नाम जुड़वाने को लेकर। चारों तरफ देखिए ये लगाया गया है शामियाना, जिसमें अलग अलग टेबल लगाया गया है, जिसमें अलग अलग काम के लिए लोग बैठे हुए हैं। स्टाफ कंप्यूटर और सारे अपने इक्विपमेंट के साथ। देखिए इधर भी ब्लॉक स्टाफ बैठे हुए हैं। ये रोजगार सेवक हैं दीपक कुमार जी, लोगों का सहयोग कर रहे हैं। इधर भी देखिए, इधर भी टेबल लगाया गया है, यहाँ भी काम हो रहा है। पर देखिए विधायक प्रतिनिधि संजय कुमार विश्वेश्वरनाथ चौबे जी भी उपलब्ध थे इस शिविर में। सहिया दीदी लोग भी थे, आंगनबाड़ी के लोग भी थे, सहायिका लोग भी थे, आशा वर्कर भी थी जो लोगों की मदद कर रही थी। प्रज्ञा केंद्र से लोग गए थे जो ई श्रम कार्ड भी बना रहे थे और भी तरह के लोगों की मदद कर रहे थे। देखिए पशुपालन विभाग से डॉक्टर साहब भी हैं जो लोगों को दवाइयाँ दे रहे थे पशु के लिए। पंचायत समिति सदस्य जो हैं धर्मनाथ महतो जी भी थे। और देखिए इधर भी लगा हुआ है टेंट, जिसमें टेबल में कुछ लोग इधर भी हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से लोग हैं। देखिए यहाँ भी ब्लॉक के स्टाफ्स हैं, सीआई वगैरह शायद बैठे हुए हैं। हाँ, और भी लोग हैं जो कागजात इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों से ले रहे हैं आवेदन समस्याओं के लिए। देखिए ये मुखिया है बड़गांव पश्चिमी पंचायत की, ये भी लोगों की समस्याओं को सुन रही हैं। इधर देखिए ये डॉक्टर का भी शिविर लगा हुआ है यहाँ पर। देखिए डॉक्टर भी यहाँ पे हैं बैठे हुए हैं जो लोगों के चिकित्सा सलाह दे रहे हैं और चिकित्सा के लिए दवाइयाँ भी दे रहे हैं। तो तमाम तरह के लोग आज मौजूद थे, ब्लॉक से लेकर हॉस्पिटल से लेकर पशु चिकित्सालय तक के लोग जो लोगों के सहयोग में अपना समय दे रहे थे। काफ़ी भीड़ थी, लेकिन आपको बता दें कि इतना जो भीड़ था इसमें ज़्यादातर लोग थे जो अपने पीएम आवास को लेकर के या गाय शेड को लेकर के आवेदन दे रहे थे, या फिर वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन को लेकर के आवेदन दे रहे थे। इस तरह के लोगों के लिए काफ़ी भीड़ थी। पीएम किसान को लेकर के भी कुछ आवेदन हुआ और ई श्रम कार्ड भी बनाया जा रहा था। आधार कार्ड में करेक्शन वगैरह का भी कुछ लोगों का समस्या था, उसके लिए भी लोग बैठे हुए थे। हालांकि पूरी जानकारी लेने के लिए हम ब्लॉक के स्टाफ से संपर्क किए। हम न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए शाम को नहीं जा पाए, कुछ अलग रिपोर्टिंग में हम लोग व्यस्त थे इस वजह से। तो ब्लॉक के स्टाफ से संपर्क किया गया, लेकिन किसी ने आज दिन भर का जो कार्य हुआ, जो आवेदन लिए गए, उसका कोई जानकारी नहीं दिया। इतनी भीड़, आखिर एक सवाल उठता है कि इतना जो भीड़ है शिविर लगाने पर क्यों हो जाता है, इसके पीछे कारण क्या है? तो कहीं ना कहीं ये समझना चाहिए कि ये जो काम आज जो हुआ, आज शिविर में जो आवेदन लिया गया, ये सारा काम ब्लॉक में उपलब्ध है, सारे लोग उपलब्ध हैं, सारा टेबल, सारा स्टाफ उपलब्ध है, लेकिन वहाँ पर काम लोगों का नहीं हो पाता है। वृद्धा पेंशन की बात हो, विधवा पेंशन की बात हो, आवास से रिलेटेड बात हो, या फिर ज़मीन से संबंधित लोग भी मौजूद थे। किन्हीं का मोटेशन का प्रॉब्लम था, किन्हीं का ज़मीन ऑनलाइन नहीं था। तो ये सभी काम ब्लॉक स्तरीय है, लेकिन ब्लॉक में ये काम कहीं ना कहीं सही से नहीं हो पा रहा है। तभी शिविर में इतनी बड़ी भीड़ उमड़ गई, लोगों को संभालना मुश्किल हो रहा था। शाम हो गया लोगों को काम करते करते। तो सरकार को ये भी ध्यान देना चाहिए कि सरकार आपके द्वार में जो भीड़ उमड़ रही है, इससे एक सूचना मिल रहा है सरकार को कि आपके ब्लॉक स्तर पर जो काम होना चाहिए लोगों की भलाई के लिए, जो धरातल स्तर का काम, वो सही से कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है। इसीलिए शिविर में इतनी भीड़ उमड़ रही है। छोटे छोटे चीज़ों के लिए लोग अपने पेंशन को लेकर के, अपनी ज़मीन से संबंधित कागजात, आधार शुद्धिकरण, ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ है जिसके लिए व्यवस्था है, ब्लॉक में स्टाफ भी हैं, पर काम नहीं होता है। अभी आप देखिए ब्लॉक में आधार सुधार केंद्र देखिए कब खुला रहता है, कब बंद रहता है, उसका कोई पता नहीं रहता है। लोग का ज़मीन ऑनलाइन नहीं हुआ है, ज़मीन का रसीद नहीं कट रहा है, लोग दौड़ रहे हैं, मोटेशन नहीं हो पा रहा है।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़मीन मापी के लिए अमीन के लिए जो ऑनलाइन आवेदन करते हैं वो उपलब्ध नहीं है। आय जाति आवासीय का जो सर्टिफिकेट बनता है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का जो सर्टिफिकेट बनता है, सारे जगह ढिलाई है, सुस्ती है। लोगों का विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, इस तरह की समस्याओं का सब जगह परेशानी है। इसी वजह से इस शिविर में इतना भीड़ उमड़ा। उम्मीद है इस शिविर के साथ ब्लॉक का भी कार्यभार में सुधार होगा।